जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको 7 नंबर से बताएंगे, समझे। ये बहुत मस्त क्वेश्चन, 7 से नंबर से लेकर 12 नंबर तक मस्त क्वेश्चन। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना आपको अच्छा क्वेश्चन भी आएगा जो कि डिफरेंस रहता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसा भी अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि हम आपको शेयर क्यों इशू करते हैं, ये जो अंश है क्यों इशू करते हैं, या कोई भी कंपनी शेयर अपना क्यों बेचता है? क्योंकि उसको जाहिर सी बात है पैसा की जरूरत है, इसलिए। हाँ, वो पैसा का या तो मशीन खरीद लेगा या वो बिजनेस बड़ा करने में लगा देगा। क्या? बिजनेस बड़ा करने में लगा देगा, यही काम रहेगा इसका। क्या? तो देखिए, तो ऐसा होता है बहुत सारा केस में, क्या कि जब पैसा का जरूरत हमको मशीनें खरीदने के लिए है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए है, कोई एसेटें खरीदने के लिए है, तो ऐसा करते हैं ना कि देखिए मेरा जो है ना एक रिश्तेदार है या फिर आस पड़ोस है या फिर एक कंपनी बंद होने वाला है। तो बुढ़वा बोला, क्या बुढ़ पुरान था एकदम, पूरा बोला कि अब मेरे पास उतना अथी कैपेसिटी नहीं कि बिजनेस चलाएंगे। तो ये जो बुढ़वा था तो क्या बोला कि ये कि ऐसा करिए ना आप, हम अब मेरा मशीन ले लीजिए, मशीन पूरा का पूरा ठीक है, समझे। मेरा बेटा भी नहीं है जो चलाएगा बिजनेस, तो ऐसा करिए आप जो है मशीनें ले लीजिए। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, वैसे भी हम पैसा लेके जनता से पैसा लेते और जनता से पैसा लेके मशीनें खरीदते। क्या बिजनेस में हमको मशीन का जरूरत था तो जनता से पैसा लेके अब मशीनें खरीदते, 10 लाख का हो गया या 20 लाख का मशीनें खरीदते। क्या? तो ऐसा करिए ना, आप दे दीजिए। हम बुढ़वा को बोलेंगे क्या आप दे दीजिए, बुढ़वा क्या करेगा, हमको दे देगा। तो अब बुढ़वा भी बहुत चालाक है। देखिए ये जो रहता है, आपको जो बड़ा बड़ा आदमी रहता है ना, हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा बड़ा आदमी रहता है वो क्या करता है कि हमेशा कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अपना लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्या देखो मेरे पास इतना इतना का मशीन है, 10 लाख का मशीन है, आप लेके जाओ पैसा दे दो। लेकिन नहीं, जो समझदार लोग रहता है, अगर आपका कंपनी सही चल रहा है, जैसे मुकेश अंबानी आएगा बोलेगा कि हमको मशीन दे देने के लिए है, तो मुकेश अंबानी कंपनी है कि हमको लगता है कि नहीं भविष्य में भी चलेगा तो हम उसको बोलेंगे हम पैसा नहीं लेंगे, पैसा की जगह पे जितना का पैसा का तुम दोगे उतना का हमको जो है ना तुम शेयरें दे दो, अपने बिजनेस में हिस्सा दे दो, ताकि 1 साल बाद 2 साल बाद जो है ना मेरा पैसा बढ़ जाए, 10 लाख का 12 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, ये इतना बढ़ जाता है। अब वही मान लीजिए कि 10 लाख का मशीन है, 10 लाख रुपया हम ले लिए, 10 लाख का मशीन है, 10 लाख रुपया हम ले लिए, ये आपको जो मशीन खरीदने आया है उससे 10 लाख ले लेंगे तो 10 लाख का 10 लाख रहेगा, इस साल भी 10 लाख रहेगा, और रखे रहेंगे तो 15 साल भी 10 लाख रहेगा वो। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको बताइए, वैल्यू क्या होता है आपको कि चेंज नहीं होते रहता। लेकिन आप शेयर ले लेते हैं तो बढ़ जाते रहता है। ऐसा भी देखा जाता है कि मान लीजिए कि एक एक दिन में 2 लाख 3 लाख ऐसे शेयर बढ़ जाता है अगर ज़्यादा पैसा है आपका तो। इसलिए समझदार आदमी और बराबर आदमी दिखेगा अपने कंपनी में जो है ना पैसा लगाते रहता है। इसलिए बोलता है क्या, बहुत सारा केस में ऐसा रहता है कि बोलता है क्या कि आपको मशीन का जरूरत है, मेरे पास मशीन है, आप मशीन ले लीजिए। कंपनी को बोलता है, किसी कंपनी को, कंपनी को बोलता है कि तुम आप जो है ना अपना हिस्सा दे दीजिए, हमको शेयर दे दीजिए। बोला ठीक है कोई दिक्कत, हम पैसा भी देवे करते, इससे अच्छा है कि शेयर तुम ले लो, बात खत्म। दोनों में किसी को घाटा है नहीं, घाटा है। ऐसा होता है बहुत सारा केस में। तो 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक वही केस बताएंगे जिसमें बोल रहा है कि एक कंपनी है जो आपको कैश के अलावा मशीन उशीन का जरूरत रहता है, मशीन सब खरीद लेता है और उसको शेयर इशू कर देता है, अपना जो है हिस्सा इशू कर देता है, पैसा नहीं देता है उसको। पैसा की जगह पर क्या देता है, शेयर दे देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपको। झारखंड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपया डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। देखिए देखो झारखंड लिमिटेड है, समझे, वो 10 लाख रुपया से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब रजिस्टर किया था कि मेरे बिजनेस का कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपया, और अपना शेयर डिवाइडेड किया जिसका एक शेयर का दाम था 10 रुपया। कंपनी परचेज ए मशीन फ्रॉम बिहार लिमिटेड ऑफ 1.5 लाख रुपया। क्या हुआ देखिए, अब आपको 1.5 लाख का मशीन था, बिहार लिमिटेड से जो है ना आपको खरीद लिया मशीनें। कौन खरीद लिया, बिहार लिमिटेड, हो सकता है बंद होने वाला होगा, तो बिहार लिमिटेड अपना मशीन 1.5 लाख का था वो आपको दे दिया, तो मेरा कंपनी था झारखंड लिमिटेड वो खरीद लिया। तो बोल रहा है क्या, झारखंड लिमिटेड जो खरीदा है मतलब अपना कंपनी है, इसे समझिए, कंपनी को समझिए अपना आपको। तो कम झारखंड लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुली पेड इन पेमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि उसके जगह 10 रुपया का जो एक शेयर का दाम जो 10 रुपया था झारखंड लिमिटेड का, मतलब अपना लोग कंपनी समझिए झारखंड लिमिटेड, तो झारखंड लिमिटेड का जो था 10 रुपया का एक शेयर था, वो 1.5 लाख रुपया जो है ना आपको वो शेयर ही दे दिया, जिसमें एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो कितना शेयर दिया होगा, वो दिया होगा 15,000 शेयर जो है ना, मतलब दे दिया। किसको दे दिया, आपको बिहार लिमिटेड, जिससे जो है ना आपको मशीन खरीदा, उसको बोला कि देखो तुम 15,000 शेयर ले लो,
क्योंकि 15,000 शेयर का भी दाम हमारा 1.5 लाख रुपया होबे करेगा। वैसे हम तुमको पैसा दे देंगे, पैसा की जगह तुम बोल रहे हो आपको शेयर देने के लिए, तो हम शेयर दे देंगे। कुछ होगा उससे? 15,000 शेयर लेके जाओ, हमको मशीन दे दो, बात खत्म। क्या तो क्या हो जाएगा मेरे बिजनेस में? क्या आ जाएगा? मशीन आएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिहार लिमिटेड। किससे ले रहे हैं हम आपको? बिहार लिमिटेड से। पहला हम ड्यू का एंट्री लगाएंगे, क्या मशीन परचेज की बिहार लिमिटेड से। उसके बाद आएंगे, उसके बाद हम उसको बोलेंगे क्या हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, किसको? बिहार लिमिटेड को। पहला तो हम खरीद लिए, क्या कि गए उससे हम खरीद लिए। फिर क्या हुआ? दूसरा दिन हो सकता है, तीसरा दिन हो सकता है, या फिर उसी दिन हो सकता है, बिहार लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि बिहार लिमिटेड को हम जो है ना आपको 1.5 लाख का इक्विटी शेयर दे देंगे आपको, जिसमें आपको 15,000 इक्विटी शेयर हमको देना पड़ेगा एट 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। हमको 15,000 इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? बिहार लिमिटेड को देना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी बात करें, इस दोनों की एंट्री को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे अकाउंट में जो है ना हमारे बिजनेस में मशीन आया तो डेबिट कर देंगे, और हम उसके जगह पैसा देते तो हम क्या कर देते? कैश अकाउंट डेबिट कर देते ना। लेकिन आपको क्या करेंगे? हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम शेयर देते हैं, हिस्सा देते हैं। समझ गए? 1.5 लाख रुपया जो है ना आपको उसका हम शेयर दे दिए। किसको? बिहार लिमिटेड को। 8 नंबर में देखिए आपको गुडलक लिमिटेड, नाम देखिए बड़ा मस्त है। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी को 10 लाख रुपया का। फेयर डील्स लिमिटेड से आप जो है ना 10 लाख का जो है मशीन खरीदा है। समझे? द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया इच एट प्रीमियम ऑफ 25%। देखिए अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात है। एक शेयर का दाम जिसका था 10 रुपया, और 10 रुपये वाला शेयर पे आपको 25% प्रीमियम भी लेता है आपको। अर्थात वो एक शेयर का दाम कितना होगा? 10 रुपया नहीं होगा, इसमें 25% प्रीमियम भी लेता होगा। तो देख लेते हैं कितना होगा इसका दाम। 10 रुपया तो है ही, उस पर आपको 10 रुपये का 25% करीब कितना हो जाएगा इसका? 250/100 मतलब 2.5। 10 जोड़ 2.5 इक्वल टू 12.5 रुपया हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? 12.5 रुपया क्या हो जाएगा? आपको एक शेयर का दाम हो गया। 12.5 रुपया एक शेयर का दाम हो गया। तो कितना का खरीदा? 10 लाख का मशीन खरीदा फेयर डील्स लिमिटेड से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख रुपया टू फेयर डील्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। जो जिससे खरीदते हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। परचेज हम किए किससे? फेयर डील्स लिमिटेड से खरीदे हैं। अब हम आएंगे, घर आएंगे और हम उसको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। क्या बोला है कि शेयर इशू करने के लिए? देख लीजिए कितना कितना हिस्सा होगा वो देख लेते हैं। 10 लाख में देख लीजिए आपको 10 लाख का जो मशीन है, 10 लाख का जो मशीन है हम जो खरीदे हैं बिहार लिमिटेड से, फेयर डील्स लिमिटेड से, उसमें देखिए आप आपको इक्विटी शेयर में कितना पैसा देंगे वो देखिए। तो ये पूरा शेयर पूरा पैसा हमको कितना देना है? 10 लाख। 10 लाख देना है, जिसमें एक शेयर का दाम कितना हम बोल दिए? 12.5 है, और हमको देना है 10 लाख रुपया। देखिए इसके लिए कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? देखिए 10 लाख रुपया हमको देना है। एक शेयर का दाम है 12.5 रुपया। देखिए हमको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। 10 लाख हो जाएगा 10 लाख, ये हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 मतलब कितना हो गया? 80,000 शेयर हमको देना पड़ेगा। देखिए 80,000 शेयर दे देंगे तो हमको क्या हो जाएगा? वो बोलेगा कि 10 लाख रुपया हम की जगह हमको क्या कितना दे दीजिए? अपने 80,000 शेयर दे दीजिए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लो भाई। क्या? तो देखिए वो भी मान गया, हम भी मान गए, तो 80,000 शेयर हम इशू करेंगे, जिसमें से आपको 80,000 शेयर में से क्या हो गया? 10 रुपये दर से कितना हो जाएगा? मतलब शेयर का दाम कितना हो जाएगा आपको? 8 लाख रुपया। इसमें से 80,000 गुना 10 मतलब 8 लाख रुपया। इसमें क्या है? शेयर का ओरिजिनल प्राइस है, और 2 लाख रुपया जो बचा माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रीमियम का पैसा लिए इसका मतलब हम उससे 80,000 शेयर है, 10 रुपये दर से शेयर बेचना पड़ रहा है हमको। क्या है? देखिए एक शेयर का दाम कितना है आपको? 10 रुपया है। प्रीमियम तो लिए प्रीमियम अलग से निकालेंगे ना, तो 10 रुपये दर से मतलब 8 लाख रुपया हम उससे किस चीज़ का लेंगे? शेयर का। और 2 लाख रुपया जो बचा वो हम उससे प्रीमियम का लेंगे। मतलब मेरा गुडविल अच्छा होगा इसलिए हम प्रीमियम लेते होंगे। क्या?
बोलेंगे क्या मेरा शेयर का दाम तो 10 रुपया है, लेकिन हम आपको सबसे लेते हैं 12.5 रुपया लेते हैं, तुमसे भी लेंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मुकेश अंबानी अब ज़्यादा ये करके बेचेगा, 1,000 में शेयर बेचेगा, अपना शेयर तो लेता है कि नहीं, आदमी लेता है भाई, उसका गुडविल अच्छा है, क्योंकि जानता है कि आज पैसा लगाएंगे तो कल न परसों हमको पैसा मिलवे करेगा ज़्यादा। इसलिए इसको 8 लाख रुपया हम मतलब किससे दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से दे देंगे 8 लाख रुपया, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से कितना दे देंगे हम आपको, रिजर्व से 2 लाख रुपया हम उसको देंगे, बोले कि जाइए। समझ गए, इशू हम कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से कितना शेयर इशू किए, 8 लाख का, 8 लाख रुपया दे दिए, जिसमें 80,000 शेयर सिर्फ इशू किए, और उसको 8 लाख रुपया मिल जाएगा, समझे, और प्रीमियम का 2 लाख रुपया मिल जाएगा। देखिए 9 नंबर देखिए बाबू क्या, जेल लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ 6 लाख रुपया फ्रॉम, देखिए ये अगर नहीं समझे तो नॉर्मल समझिएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। जेल लिमिटेड परचेज मशीनरी को 6 लाख रुपया जिसका है, कमल से खरीदा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कमल से खरीदा है, 6 लाख रुपया एक मशीन का दाम है। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला कि आधा पैसा तो हम 6 लाख में, मतलब बोला क्या आधा पैसा मतलब कितना, 6 लाख का आधा कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया। बोला 3 लाख रुपया तो हमको अभी आप दे दीजिए, चेक दे दीजिए 3 लाख का, और जो बच्चा है उसका आप जो है ना शेयर दे दीजिए हमको। बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जो बोलिएगा वही करेंगे हम, और जो बचा हुआ है उसका शेयर आप दे दीजिए 10 रुपया, जिससे एक, तो हम बोले क्या मेरे शेयर का दाम 10 रुपया है, लेकिन हम प्रीमियम लेते हैं 20% से। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए प्रीमियम 20% से, मतलब 10 रुपया का शेयर हम सबको देते हैं कितना में, 12 रुपया में, तो तुमको भी 12 रुपया में देंगे। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए। क्या 10 रुपया प्लस 20%, 10 का 20% प्रीमियम लेंगे। देखिए 10 रुपया तो है ही, उसमें 200 बाय 100 मतलब कितना, 10 जोड़ 2 इक्वल टू 12 रुपया। पूरा मिला के एक शेयर का दाम हम उससे कितना लेंगे, 12 रुपया लेंगे, और उस हिसाब से हम शेयर देंगे कि देखो मेरे एक शेयर का दाम 10 रुपया नहीं, हम प्रीमियम लगा के 12 रुपया में बेचते हैं दुनिया को भी, और तुमको भी 12 रुपया में देंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या तो देख लीजिए आपको पूरा कितना है, आपको 6 लाख में 3 लाख तो आपको क्या कर दिया, पैसे आप दे दिए, तो बचा कितना, 3 लाख बचा है, 3 लाख बचा है, 2 और 3 5 डिवाइडेड बाय 12 रुपया, अर्थात कितना हम शेयर इशू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इशू करेंगे 25,000 इशू करेंगे करीब, और 25,000 इशू करेंगे। शेयर इशू कितना करेंगे, तो 25,000 इशू करेंगे। कैसे देख लेते, देखिए 6 लाख का तो मतलब मशीन खरीदे कमल से, चले कोई दिक्कत नहीं, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 6 लाख रुपया। बिंग मशीन परचेज फ्रॉम कमल, कमल से मशीन खरीदे 6 लाख का, तो मेरे बिजनेस में आ गया तो हम इसको डेबिट कर दिए मशीन को। अब कमल को हमको पैसा भी देना है और इक्विटी शेयर भी देना है। क्या तो देख लीजिए, हम तो उसको क्या बोलेंगे, देखो मैं तुमको 3 लाख रुपया लेना है ना, बोला हाँ 3 लाख रुपया लेना है, 3 लाख में हम क्या करेंगे, तुमको 25,000 शेयर दे देते हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, आधा आप पैसा बैंक से दे दीजिए, मतलब चेक दीजिएगा तो कहाँ से पैसा कटेगा, बैंक से, तो हम बैंक में पेमेंट करेंगे, तो बैंक से हमारा पैसा कट जाएगा, तो इसको एसेट कम होता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो बैंक से पैसा कट दे देंगे 3 लाख रुपया, क्या टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 3 लाख रुपये। कमल को हम पैसा दे रहे हैं 3 लाख रुपये बैंक से दे देंगे, और आपको इसमें देखिए आपको 3 लाख जो बचा, 3 लाख जो बचा, 3 लाख जो बचा, जिसमें हम कितना शेयर हम इशू करते हैं, 25,000 इशू करते हैं, 25,000 इशू करते हैं। 25,000 शेयर में से देखिए अब आपको एक शेयर का दाम कितना, 10 रुपया, मतलब क्या 2,50,000 रुपया तो हम शेयर से कमा लेंगे। और मेरे कंपनी का गुडविल अच्छा है, तो 25,000 रुपया गुना 2 रुपया, मतलब क्या 50,000 रुपया हम किससे कमा लेंगे, अपने प्रीमियम से, मतलब हमारे गुडविल से, कि हमारे बिजनेस का ज़्यादा गुडविल अच्छा है, मेरे बिजनेस अच्छा रिटर्न देता है, तो तुमसे हम आपको 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम का सबसे लेते तो हमसे भी लेगा, प्रीमियम का ले रहा है भाई, तो गुडविल अच्छा होगा। आप देखते हैं ना जब महंगा शर्ट सब जाते हैं खरीदने के लिए, अगर वो आपको जैसे कि आईफोन देख लीजिए, वो कितना बोली तो बना हुआ है, 50,000 में बना रहता है, लेकिन बिकता है कितना आपको, 1.5 लाख तक आपको, या फिर आपको 1.5 लाख तक बिकते रहता है, जो नया आते रहता है, नया में लॉन्च होते रहता है। किस कारण से, क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है, लोग लेता है, इसी कारण से। इसका बोले 10 रुपया मेरा शेयर का दाम है, लेकिन हम 12 रुपया लेंगे, तो बोला कोई दिक्कत है लीजिए। तो आप कहाँ से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से 2.5 लाख रुपया इसको दे देंगे। क्या क्योंकि 25,000 शेयर देंगे तो 2.5 लाख रुपया कहाँ से कटेगा, इक्विटी शेयर से। क्या अब 50,000 रुपया प्रीमियम से चले जाएगा, मेरे बिजनेस से चले जाएगा। क्या
चलिए कोई दिक्कत नहीं। 25,000 जब भी शेयर देंगे उसको, इसका मतलब है क्या, हम इसको 3 लाख रुपया दे रहे हैं। 25,000 शेयर दे रहे हैं मतलब क्या, हम इसको 3 लाख रुपया दे रहे हैं। 3 लाख रुपया में से हम आपको 2.5 लाख रुपया हम आपको कहाँ से देंगे, अपना शेयर्स दे देंगे, और 50,000 रुपया प्रीमियम से दे देंगे। अब बोलेंगे टाटा बाय बाय। क्या अब मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं घटेगा तो वो भी ठीक है। 10 नंबर देखे आपको क्या है, राज लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 1,96,000, 1,96,000 दाम था एक मशीन का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या बहुत कम दाम है। इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 एट 98 रुपये इच फुल्ली पेड ऑफ इन फुल पेमेंट। देखिए ऐसा होता है कि किसी किसी कंपनी का गुडविल खराब रहता है, या फिर आपको जो उसका मार्केट में डाउन हो जाता है वैल्यू, तो देखिए 100 रुपया उसका दाम है एक शेयर का, लेकिन वो 98 रुपया में सब लिया, उसका शेयर का दाम कम हो गया 2 रुपया से, उसको घाटा होगा। मतलब राज लिमिटेड अपने आप को समझिए, मतलब आप गए अपने आप को राज लिमिटेड कंपनी समझिए, कंपनी का अकाउंटेंट, आप गए 1,96,000 रुपये का एक जो है आप मशीन खरीदे हैं, जिसका 100 रुपया आपका एक शेयर का दाम था। तो वो बोला कि आप जो है पैसा नहीं दीजिए, आप शेयर दे दीजिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। तो बोले 100 रुपया मेरे दाम है, और लेकिन हमारा अभी इज्जत और क्या नाम है गुडविल भी खराब है, और मेरा कंपनी रिटर्न भी नहीं दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में जा रहा है, तो 100 रुपया वाला शेयर है तुमको 98 रुपया में देंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए। जिसको फुल्ली पेड अप बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए। चलिए हम कितना का मशीन लाए हैं, अपने आप को बिजनेस समझिए। मशीन लाए हैं हम, आपको मेरे बिजनेस में क्या आया, मशीन आया, तो डेबिट कर दो। 1,96,000 से का मशीन आया, वेंडर को लिमिटेड से हम मशीन गए और ख़रीद लिए। क्या कितना का, 1,96,000 का मशीन हम जाके खरीद लिए। अब देखिए खरीदे हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो बोला पैसा नहीं दीजिए ना, पैसा की जगह क्या कर दीजिए, आप हमको आप अपना शेयर दे दीजिए, क्योंकि कंपनी अब हम भी तो बूढ़ पुरान हो गए हैं, अब हम भी कंपनी बंदे किए कर दिए हैं, तो हम चाहते हैं क्या, जो कम से कम जो ही शेयर मिल जाए हमको। ये पैसा तो खर्चा हो जाता है, शेयर नहीं खर्चा होते रहता जल्दी। तो देख लीजिए, तो वेंडर को लिमिटेड से हम आपको जो है पहले देखिए मोटा मोटी बात करें तो 100 रुपये का था, एक शेयर का दाम था 100 रुपया, एक शेयर का दाम था कितना, 100 रुपया। एक शेयर का दाम कितना था आपको, 100 रुपया था। उस हिसाब से देखिए आपको 1,96,000 का मशीन खरीदे हैं 98 रुपये दर से। देख लीजिए 1,96,000, 1,96,000 वही है ना, 1,96,000 डिवाइडेड बाय कितना शेयर है, एक शेयर का दाम है 98 रुपया, मतलब कितना, हम 2,000 शेयर इशू किए होंगे। लेकिन 2,000 शेयर इशू करेंगे तब हमको पूरा का पूरा पैसा मिल पाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें इसको लॉस हो रहा है, इसमें इसको लॉस कितना हो रहा है, एक शेयर का दाम 98 रुपया लगाए हैं, एक शेयर का दाम उसको कितना मिलता, 100 रुपया मिलना चाहिए था यार, मोटा मोटी बात है। 1,96,000 था, उसको कितना मिलना चाहिए था आपको, इसको कितना मिलना चाहिए था आपको, जो आपको 100 रुपया मिलना चाहिए था। क्या, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ नाइंसाफी हो रहा है, अर्थात लॉस कितना हो रहा है वो हम देख लेते हैं। इसको लॉस कितना का हो रहा है डिस्काउंट का, देख लीजिए। ये आपको कंपनी में मशीन खरीदने से उसको लॉस हो रहा है थोड़ा सा। वेंडर को तो 1,96,000 रुपया देना ही है। उसमें आप ये बताइए कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना का दे रहा है वो पता करते हैं। देखिए 2 रुपया जो है ना आपको वो डिस्काउंट दे रहा है, 2 रुपया वो डिस्काउंट दे रहा है, 2 रुपया वो डिस्काउंट दे रहा है। अब मोटा मोटी कितना शेयर उसको इशू करना है, आपको 2,000 इशू करना है, क्योंकि देखिए 1,96,000 रुपये है, 1,96,000 है डिवाइडेड बाय नहीं 1,96,000, 1,96,000 है डिवाइडेड बाय कितना शेयर, 98 रुपये एक शेयर का दाम है, 98 रुपये एक शेयर का दाम है, अर्थात कितना, उसको 2,000 शेयर वो इशू करेगा तब उसको पूरा पैसा पेमेंट होगा। तो 2,000 उसको इशू करना पड़ता है, और आपको उसको हर एक शेयर पर 2 रुपया का लॉस हो रहा है, 2 रुपया का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या, उसको मोटा मोटी 4,000 रुपया का लॉस हो गया इसको करने से, 4,000 रुपया का लॉस हो गया। तो डिस्काउंट मतलब लॉस हुआ मतलब क्या है, वो डिस्काउंट दिया है तब ना। तो देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कितना, 4,000 रुपया का वो डिस्काउंट दिया है, अर्थात 2 लाख रुपया का शेयर का उसका दाम था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, आपको 2 लाख रुपया चले जाएगा।
कैपिटल का, अर्थात क्या, हम तुमको 2 लाख रुपया का शेयर इशू किए, अब मेरा हम डिस्काउंट करके तुमको 98 100 रुपया का चीज़ 98 रुपया में दे दिए। मेरा गुडविल नहीं अच्छा होगा, या फिर तुम हमको कन्विंस कर लिया होगा, या फिर अपना आदमी होगा, तो 100 रुपया का शेयर हम तुमको 98 रुपया में दे दिए। मतलब डिस्काउंट हम कितना कर दिए हैं, हम लॉस कितना सहे हैं, बिजनेस कितना लॉस सहा है, तो आपको 4000 का सहा है। समझे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 2 लाख से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे शेयर का दाम 2 लाख है इसलिए। और हम तुमको 2000 रुपया 2000 शेयर दे देंगे सिर्फ और सिर्फ, तो आपको 1,96,000 का मेरा सामान आ जाएगा। समझे? मशीन आ जाएगा, सिर्फ 2000 शेयर दे देंगे तो। 11 नंबर देखिए अब आपको क्या है, जेपी लिमिटेड, थोड़ा सा देख लीजिए। जेपी लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग परचेज किया जिसका दाम था 70 लाख रुपया। एमएस मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से 70 लाख रुपया का आपको जाके बिल्डिंग खरीदा है। 20,50,000 जो है ना आपको चेक से पेमेंट कर दिया। वो बोला कि आप कुछ पैसा आपको चेक से देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, आप कुछ का शेयर दे दीजिए। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो 20,50,000 रुपया हम क्या कर दिए, चेक से उसको पेमेंट कर दिए। एंड द फॉर द बैलेंस इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इन फेवर ऑफ मेसर्स कंपनी। देखिए, और आपको क्या हुआ, 70 लाख रुपया है, 70 लाख रुपया में से 20,50,000 रुपया, अर्थात क्या 20,50,000 रुपया हम आपको बैंक से दे दिए। पहले तो हम आपको मशीन परचेज किए, तो आपको देखिए, आपको मशीन जब ही परचेज किए उसी टाइम हम आपको क्या कर दिए, पैसा दे दिए चेक से। तो कंपनी पे 20,50,000 चेक फॉर द बैलेंस इशूड। देखिए हम क्या कर दिए, 20,50,000 रुपया आपको हम बैंक से पैसा दे दी, चेक दे दी। 70 लाख में से आप देखिए, 70 लाख में से 20,50,000, 70 लाख में से 20,50,000 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 लाख, दिख रहा होगा 95,000, नहीं 49, 49,50,000 रुपया हो जाएगा। देखिए आपको बचेगा कितना, 49,50,000 रुपया। अब हम उसको, ये हमको बोला कि आप इसका शेयर दे दीजिए, 49,50,000 का शेयर दे दीजिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए भाई, आपको शेयर ही लेना है तो शेयर ले लीजिए, क्या शेयर ले लीजिए, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए शेयर ले लेते हैं। तो हम कितना देंगे शेयर हम कितना देंगे, मेरा एक शेयर का दाम 100 रुपया है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेरे शेयर का दाम 100 रुपया है, लेकिन सबको हम बेचते हैं प्रीमियम देके, तो आपको भी हम 25% ज़्यादा लेंगे इसका। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए। तो 100 का 25% ज़्यादा लेंगे हम, क्या मतलब, क्या 25 रुपया ज़्यादा लेंगे हम, अर्थात क्या 100 रुपया इधर जो 25 रुपया इधर, मतलब क्या 125 रुपया लेंगे। अर्थात एक शेयर का दाम 125 रुपया लेंगे, ना कि 100 रुपया लेंगे। समझे बात को, एक शेयर का दाम कितना लेंगे हम, तुम खुद से 125 रुपया लेंगे 100 रुपया की जगह। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए। तो 125 रुपया से एक शेयर का दाम है, और हमको कितना रुपया का देना है, आपको 49,50,000 का देना है, और एक शेयर का दाम 125 रुपया है। तो ऐसा ऐसा कितना शेयर हमको देना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम आपको। ऐसा ऐसा हमको 39,600 हमको शेयर देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा 39,600 शेयर देना पड़ेगा, तब उसको हम 49,50,000 पेमेंट कर पाएंगे। कितना कितना देना पड़ेगा, 39,600। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक नहीं लिखेगा वही सही रहेगा, आपको समझाने के लिए दिए थे। यहाँ 20,50,000 रुपये का नहीं लिखेगा वही सही है। यहाँ इसके जगह आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं कितना का, इतना घट जाएगा तो कितना का पेमेंट करेंगे। तो आपको देखिए, आपको पूरा 70 लाख यहाँ पे भी लाएंगे, क्या काहे कन्फ्यूज आएंगे सबको। 70 लाख रुपये यहाँ पे लिख देंगे, मतलब क्या 70 लाख रुपया हम मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को देना है, जिसमें से आपको पहले हम दे देंगे टू बैंक अकाउंट कितना, 49 लाख। बैंक से कितना देंगे उसको पैसा, 49,50,000 रुपया हम बैंक से दे दिए। मतलब 70 लाख में से 49,50,000 रुपया हम, सॉरी 20,50,000 रुपया बोला बैंक से देने के लिए, चेक देने के लिए 20,50,000। तब बैंक से कितना देंगे, 20,50,000 रुपया। आप लोग बोलबो नहीं करते हैं कि गलत लिख रहे हैं, 20,50,000 रुपया।
देखिए आपको बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, अगर आपको पता था पहले से गलत लिख रहे तो कमेंट करिए। बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, 20,50,000 रुपया, समझे। उसके बाद देखिए आपको इक्विटी शेयर से कितना आपको देंगे हम, देखिए आप पूरा शेयर हम कितना दे रहे हैं, 39,600। एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया है, अर्थात कितना आपको हम दे रहे हैं, 39,600 और 4 गो जीरो, 1 2 3 गो 4 गो, 1 2 3 4 5, मतलब 39,00,000 इसमें से 6,000 आपको कहाँ, 60,000 रुपया हम किस दे रहे हैं, आपको हम शेयर से दे रहे हैं उसको, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो प्रीमियम से दे रहे हैं। देखिए प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 9,90,000 रुपया हम कहाँ से दे रहे हैं आपको, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से उसको हम मतलब पेमेंट कर रहे हैं, समझ गए। इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो 39,60,000 रुपया आपको हम इक्विटी शेयर से दे देंगे, और प्रीमियम से कितना दे देंगे, 9,90,000 रुपया हम प्रीमियम से दे देंगे उसको, समझे। देखिए अब देखिए अब आपको 11 नंबर समझ गए। 12 नंबर देखिए आपको, 12 नंबर कुछ नहीं है, बोला कैश अकाउंट बनाने के लिए, बहुत आसान। अनलिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच पेएबल ऑन ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपया ऑन अलॉटमेंट और 3 रुपया ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब 10 रुपया एक शेयर का दाम था, जिसमें 2 रुपया आपको जो है ना आपको आवेदन पर ले रहा है, 3 रुपया आवंटन पर, और आपको 3 रुपया फर्स्ट याचना पर लग रहा है, ले रहा है, और जो बचा हुआ है वो सेकेंड कॉल पर ले रहा है। तो ये बोल रहा है कि आपको कैश अकाउंट बनाने की कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब बोल रहा है कि पैसा जो आ रहा है ना बिजनेस में, जिसमें 2 रुपया आपको हम एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 3 रुपया आपको इस पे ले रहे हैं, तो उस हिसाब से बताइए कितना पैसा मेरे बिजनेस में आ गया है, तो कैश अकाउंट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले बात, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कितना मिल जाएगा, एक शेयर का दाम कितना है, 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर है, और एप्लीकेशन पे एक शेयर का दाम 2 रुपया है, तो 2 रुपया है तो 5,000 गुना 2, मतलब कि 10,000 रुपया तो मेरे बिजनेस में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर से आ जाएगा। बोला आपको अकाउंट बनाने के लिए, इसे कैश बुक का अकाउंट बनाने के लिए हम बना दे रहे कैश बुक, क्या। तो एक चीज़ याद रखिए, जिस कारण से अगर बढ़ेगा, कैश बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, कैश क्या है, एसेट है हमारा, एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो मेरे बिजनेस में पैसा आएगा एप्लीकेशन पर 10,000 रुपया, तो मेरे बिजनेस में क्या बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ेगा, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आएगा तो आपको 10,000 रुपया आया, तो मेरे बिजनेस में बढ़ गया तो डेबिट कर दिए। फिर देखिए आपको, फिर देखिए आपको 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 5,000 शेयर है, 3 रुपये की दर से, मतलब 15,000 रुपया हमको आ जाएगा अलॉटमेंट पे पैसा। 5,000 शेयर है, 3 रुपया आएगा फर्स्ट कॉल पे, मतलब कितना, 5 से 15,000 रुपया हमको आएगा फर्स्ट कॉल पे, और जो बचा हुआ 2 रुपया है वो आपको लास्ट कॉल में आएगा, फाइनल कॉल में, मतलब क्या मोटा मोटी बात करें 50,000 रुपये मेरे बिजनेस में आया। वैसे भी एक शेयर का दाम था 10 रुपया, तो 50 रुपया 50,000 आता है मेरे बिजनेस में, और वैसे भी 50,000 रुपया हमारे बिजनेस में आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, 50,000 टैली कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। 12 तक तो बन गया। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, कि थोड़ा सा घुमा दिया है, सिर्फ थोड़ा सा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेंगे, कि इस बार जो आप जो शेयर दीजिए वो आपको प्रमोटर को दीजिए। ऐसा भी हुआ था कि शेयर हम आपको क्या खरीदे, मशीन सब खरीदे थे तो उसको हम दे दिए थे, तो बोल रहा है प्रमोटर को दीजिए। तो प्रमोटर होता क्या, प्रवर्तकों होता क्या है, प्रवर्तक जैसे मान लीजिए जिसका किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, रिलायंस जियो का ले लीजिए, रिलायंस का मुकेश अंबानी कंपनी ले लीजिए, अर्थात जिसका शेयर अधिक होगा, मतलब 20% से ज़्यादा होगा या 25% से ज़्यादा होगा, वही उसका प्रमोटर हो जाता है, याद रखेगा। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी जो रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड जो है अभी, उसमें क्या है पता है आपको, ज़्यादातर मतलब 49.11% जो है शेयर कौन रखा है पता है, रिलायंस ग्रुप रखा है, अंबानी ग्रुप रखा है। मतलब क्या, प्रमोटर कौन हो गया, रिलायंस कंपनी का अंबानी ग्रुप हो गया, अंबानी का परिवार हो गया, जिसका अंबानी मुकेश अंबानी रखा होगा, उसका बेटा सब रखा होगा, उसी वही हो गया, तो वो हो जाता है प्रमोटर। जिसके पास ज़्यादा हिस्सा रहता है वो हो जाता है प्रमोटर। अधिकतर केस में जो बिजनेस चलाता है या फिर जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे कि अपना लोग मान लीजिए बिजनेस कोई बिजनेस नया खोले तो अपना लोग प्रमोटर हो जाएंगे उसका, समझे, वही होता है प्रमोटर। मैक्सिमम केस में प्रमोटर जो बिजनेस खोलता है वही प्रमोटर होता है, समझ गए। तो प्रमोटर क्या लेगा भाई, आपको क्या लेगा, वो हिस्सा लेगा प्रॉफिट में। तो बोलता है कि पैसा तो मतलब मान लीजिए कि हम लेवे करते हैं, लेकिन आप उसके जगह हमको क्या दे दीजिए, शेयर दे दीजिए। क्यों, क्योंकि हम बिजनेस चलाने ले रहे हैं भाई, अब प्रॉफिट होगा तो शेयर मेरा भी प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या।
मुकेश अंबानी क्या चाहेगा, अपना शेयर नहीं लेना। देखिए 49.11% जो है ना वो अपना जो है ना आपको कंपनी का हिस्सेदारी रखा है। अगर मान लीजिए सब शेयर बेचे देगा तो मालिकाना हक तो हटाइए देगा। इसलिए बोलता है ज़्यादा ज़्यादा हम शेयर लेंगे, प्रोमोटर बोलता है कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। समझे, जब मुकेश अंबानी रखा हुआ है कितना 49.11% अपना शेयर, अपना हिस्से का कंपनी का हिस्सा, मतलब मालिकाना अधिकार बोलेगा मुकेश अंबानी का कितना अधिकार है कंपनी पे, रिलायंस कंपनी में, तो बोलेगा 49.11% इसका मतलब हकदार है किसी भी काम में। लॉस होगा तब पर भी, प्रॉफिट होगा तब पर भी, तो बोल रहा है आपको देने के लिए। तो अच्छा एक चीज बताइए, प्रोमोटर सबका कुछ ना कुछ खर्चा भी होता होगा, इशू करने वक्त खर्चा भी होता होगा, तो क्या हो जाता है आपको उसी खर्चा को बोल देता है क्या प्रोमोटर, मतलब क्या बिजनेस चलाने वक्त कुछ ना कुछ खर्चा होता होगा, उसी को बोला जाता है फॉर्मेशन एक्सपेंस या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। याद रखिएगा, जो खर्चा आता है उसी को बोला जाता है। देख लीजिए, तो देख लीजिए प्रमोटर के दे रहा है, एक कंपनी है भारत लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू द प्रमोटर एंड 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एज ए फुल्ली पेड टू अंडर राइटर्स इन लाइसेंस। अंडर राइटर क्या होता है, देखिए अब आपको अंडर राइटर क्या होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जो कंपनी खोलेंगे आपका शेयर कौन बेच पाएगा, ब्रोकर के थ्रू। आप हर्षद मेहता वाला आप वेब सीरीज देखे होंगे, हर्षद मेहता में पहले ब्रोकर था। ब्रोकर मतलब क्या होता है, वो कंपनी का शेयर जो है ना लोगों के बीच में बेचता है, तो किसी न किसी को आदमी का जरूरत होगा। आप भी अगर माल बनाते हैं कोई भी, तो माल बेचने के लिए भी किसी न किसी आदमी का जरूरत पड़ता है, इसलिए शेयर बेचने के लिए भी किसी न किसी आदमी का जरूरत पड़ता है, जिसको बोला जाता है क्या आपको, अंडर राइटर। क्या बोला जाता है आपको, बोलिए, अंडर राइटर। समझिए, अंडर राइटर बोला जाता है। तो देख लीजिए आपको, बिहार भारत लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया जिसका ₹100 एक शेयर का दाम था। ये आपको दे दिया प्रमोटर को, और 1,000 शेयर किसको इशू किया, अंडर राइटर को। अपना काम क्या होगा, इसलिए देख लीजिए आपको, जो प्रमोटर को देता है तो प्रमोटर बिजनेस के लिए क्या होता है, फॉर्मेशन एक्सपेंस करता है। प्रमोटर को देता है पैसा तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, फॉर्मेशन एक्सपेंस। देख लीजिए आपको कितना पैसा देगा, 5,000 से इशू कर रहा है, 5,000 इशू कर रहा है, एक शेयर का दाम ₹100 है। इसका मतलब कितना दे रहा है आपको, 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाख रुपया आपको दे रहा है। समझे, किसको दे रहा है, प्रमोटर को दे रहा है। प्रमोटर को जो पैसा देगा वो क्या हो जाएगा आपको, फॉर्मेशन एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए फॉर्मेशन एक्सपेंस हो जाएगा। समझे, देख लीजिए, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या प्रमोटर को हम पैसा दिए आपको कितना, 5 लाख रुपया इशू, सॉरी शेयर इशू किए, 5,000 शेयर इशू कर दिए, किसको, प्रमोटर को। समझे, फिर देखिए अब आपको अंडर राइटर कमीशन देना पड़ेगा। देखिए अंडर राइटर को क्या देना पड़ेगा, अंडर एक कंपनी का है तो एक डायरेक्ट उसको पैसा दे दीजिए इक्विटी शेयर में से। फॉर्मेशन एक्सपेंस मतलब क्या, आपको प्रमोटर को जो शेयर दे रहे हैं वही हो जाता है फॉर्मेशन एक्सपेंस। उसको बोला जाता है, कंपनी बोलता है कि हम मेरा लिए वो फॉर्मेशन एक्सपेंस है या इनकॉर्पोरेशन खर्चा है हमारा। तो कंपनी दे रहा है अपना आदमी को, 1,000 दे दिया, कितना आप किसको दे दिया, अंडर राइटर को। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सर्विस प्रोवाइड किया था क्या, आप काम भी किया है बढ़िया, मेरा शेयर बेचा दिया, तो आपको हम दे रहे हैं, किसको, कमीशन दे रहे हैं। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अंडर राइटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अंडर राइटर को हम कमीशन दे रहे हैं कितना का, 1 लाख रुपया का, क्योंकि 1,000 शेयर इशू करेंगे और एक शेयर का दाम ₹100 है, इस हिसाब से हम उसको 1 लाख रुपया देंगे। अर्थात क्या, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग अंडर राइटर कमीशन ड्यू, मतलब अभी तक हम कमीशन नहीं दिए हैं, इसका बनता है 1 लाख रुपया कमीशन बनता है आपको। 1 लाख रुपया की जगह वो बोला कि 1,000 शेयर ही हम दे देंगे उसको, बोला कोई दिक्कत नहीं, 1,000 शेयर दे दीजिए, उसका भी दाम उतना ही है, तो बात बराबर पड़ेगा। तो अंडर राइटर क्या हो जाएगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ गया, अंडर राइटर को पैसा देंगे, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। अंडर राइटर को पैसा देंगे, अंडर राइटर से अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में से हम 1 लाख रुपया दे देंगे, और आपको कंपनी का प्रमोटर होगा उसको भी हम 5 लाख रुपया दे देंगे। अब बात खत्म कर देंगे। समझे, 13 नंबर तक हो गया। 14 में देखिए अब ऑन 28/2/2022 को क्या हुआ, द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय कुमार लिमिटेड, कोमल होल्डर ऑफ 1,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। देखिए आप आपको यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, आपको देखिए
और कोविल होल्डर ऑफ 750 शेयर पेड टू द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹4 शेयर्स अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। 28/2/2022 को क्या हुआ, देखिए आपको क्या दिया है, थोड़ा सा आपको जो है इसमें ये आपको घुसा दिया है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, कि फर्स्ट कॉल पे ₹2 आपको देना चाहिए था 50,000 शेयर पे, अभी तक नहीं दिया, मिला है हमको 28 तारीख को मिल जाना चाहिए, 28 फरवरी को, लेकिन अभी तक नहीं मिला था, मिला है हमको 50,000 शेयर का ₹2 दर से, मतलब कितना नहीं मिला हमको, 1,00,000 रुपया अभी तक नहीं मिला है हमको फर्स्ट कॉल पे, अभी तक ड्यू है, मतलब हमको मिल जाना चाहिए था कितना, 1,00,000 रुपया। देख लीजिए, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे, हमको फर्स्ट कॉल पे मिल जाना चाहिए 1,00,000 रुपया, अभी तक नहीं मिला, हम ड्यू का एंट्री कर देंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मिलता था, हम आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते। यही रहता है पहला एंट्री, आपको जो भी रहता है ड्यू करते तो यही एंट्री होता है, क्या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब देखिए, आप इसकी क्वेश्चन सबके लिए आपको जो है ना, आपको इस ये सब क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको एक बार, ये सब जो कि आपको आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको माइंड जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों डेबिट क्रेडिट वो आप बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हम क्यों डेबिट किए, इसको हम क्यों क्रेडिट किए, समझे। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको हमको 1,00,000 रुपये मिलना चाहिए, तो हमको नहीं मिला, उसमें क्या कर दिया है, कोमल को एगो जो होल्डर था 1,000 शेयर जो है आपको नहीं दे पाए, 1,000 शेयर पर पैसा नहीं दे पाए, मतलब क्या 1,000 शेयर था, ₹2 दर से नहीं दे पाए, मतलब कि 2,000 रुपये वो हमको नहीं दे पाई, मतलब कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर है, समझ गए। कोविल होल्डर 750 रुपया, देखिए कोविल भी एक आदमी था जो कि आपको एडवांस में पैसा दे दिया, कोविल नाम का एक बंदा था, वो आपको एडवांस में हमको पैसा दे दिया, और आपको एडवांस में 750 शेयर का पैसा दे दिया ₹4 दर से, वो कितना रुपया हमको एडवांस में दे दिया है वो देख लेते हैं, 750 गुना 4 अर्थात कितना, 3,000 रुपया वो हमको एडवांस में दे दिया है, 3,000 रुपया हमको एडवांस में दे दिया, तो बोला आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए, एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। हमको कितना होगा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे पहले, और उसके बाद देख लेंगे पहले क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट 2,000 रुपया हमारा कितना हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर कितना हो जाएगा 2,000 रुपया। उसके बाद अभी हम बैंक कैसे हुआ हम बताते हैं आपको, 1,00,000 रुपया था हमको पहले बात, तो इससे प्राप्त हो जाएगा 1,00,000 रुपया हमको इससे प्राप्त हो जाएगा, किससे प्राप्त हो जाएगा आपको, कि हम जो शेयर बेचेंगे उससे हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप याद करिए कि 3,000 रुपया हमको एडवांस में भी मिला है, 3,000 रुपया हमको एडवांस में भी मिला है, मतलब कितना, और इस साल का खर्चा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपया है। इस साल हमको देखिए 3,000 रुपया में से क्या होगा, नहीं देखिए कॉल्स इन अरियर कितना है, 2,000 रुपया है, कि मतलब 2,000 रुपया हमको नहीं मिला है, ये हमारा क्या हो गया, आपको लाइबिलिटी है, सॉरी डेटर है, एसेट है, और 98,000 रुपया हमको कैश में देगा वो, और 3,000 रुपया आपको हमको क्या कर दिया था, वो एडवांस में दिया था, मतलब कितना, 1,01,000 रुपया मेरे बिजनेस में आ गया, 1,01,000 रुपये कितना क्या हो जाएगा मेरे बिजनेस में आ जाएगा। 98,000 रुपया अभी बैंक में देगा क्योंकि 1,00,000 शेयर का हम इशू किए, और 3,000 रुपये वो हमको एडवांस में दे दिया, मतलब 1,01,000 रुपया हमको मिलेगा, जिसमें से आपको 2,000 रुपया नहीं दिया है, समझे, 2,000 रुपया वो नहीं दिया है, क्योंकि देखिए आपको 2,000 रुपया देता था, पूरा मोटामोटी कितना मिलता है, 1,00,000 रुपया मिलता, जिसमें 2,000 रुपया नहीं दिया, मतलब दिया कितना, 98,000 रुपया दिया, और एक आदमी कोविल भी था, वो हमको एडवांस में 3,000 रुपया दे दिया था, मतलब 1,01,000 रुपया दे दिया था, तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना हो जाएगा ट्रांसफर, 1,00,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1,00,000 रुपया हमको मिलता, जिसमें से 2,000 रुपया नहीं दिया है, लेकिन एक आदमी था जो 3,000 रुपया एडवांस में दे दिया था, 2,000 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब दिया कितना, 98,000 रुपया दिया, समझिए, 14 हो गया। 15 हम देखिए आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि क्या, कि हम इशू किए आपको कितना के लिए, 10,000 1,00,000 शेयर के लिए, लेकिन आपको 30,000 ज़्यादा आ जाता है, 1,50,000 आदमी भर देता है, क्योंकि फॉर्म भरने का अधिकार सबको है, तो ज़्यादा आदमी भर देता है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन फॉर्म सब आदमी भर सकता है। तो देख लीजिए, CMC लिमिटेड इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,00,000, एक शेयर का था 10 रुपया, अब प्रीमियम लिए थे 3 रुपया, मतलब 13 रुपया एक शेयर का दाम था, हम 1,00,000 बोले थे क्या आदमी को हम शेयर इशू करेंगे, लेकिन भर दिया 30,000 रुपया ज़्यादा, 30,000 ज़्यादा आदमी भर के दिया शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब वही हो गया, समझे। तो उस केस में क्या होगा, हम तो देखिए, क्योंकि देखिए आप फॉर्म भी भरते हैं, सरकारी नौकरी वाला फॉर्म भी भरते हैं, देखिए सीट रहता है 100 सीट 200 सीट, आप भर देता है लाखों आदमी, तो क्या आपको रिजेक्ट कर देता, नहीं ना, फॉर्म तो सबका सबमिट ले लेता है। उसी तरह से
हम सिर्फ 1 लाख आदमी का बोले हुए थे लेंगे, लेकिन आपको भर दिया 1,30,000 आदमी। तो फॉर्म तो पैसा तो हम सबका ले लेंगे ना, तो पैसा ले लेंगे 1,30,000 आदमी का। देख लीजिए आपको 1,30,000 आदमी का, 1,30,000 आदमी, 1,30,000 आदमी का कितना रुपये दर से? 13 रुपये दर से। अर्थात कितना मेरे बिजनेस में आ जाएगा? 16,90,000 रुपये आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझिए, मेरे बिजनेस में इतना रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16,90,000 रुपये। लेकिन 16,90,000 में से क्या हम मेरा पूरा का पूरा हो गया 16,90,000 रुपये? नहीं, अब हम पूरा का 1 लाख शेयर देंगे ना, 30,000 आदमी को तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा, उसका तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 30,000 1 लाख आदमी का शेयर देने का अधिकार है। देख लीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,90,000 रुपया, जिसमें से कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 10 लाख रुपया। क्योंकि देखिए, एक शेयर का दाम कितना है आपको? एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। देख लीजिए, 1 लाख शेयर है तो मतलब क्या 10 लाख रुपया तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से दे देंगे। कितना मेरे अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 10 लाख रुपया तो ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 3 लाख रुपया आपको, 3,000 रुपया आपको कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपको 3 रुपये दर से 3 लाख रुपया, सॉरी हाँ, 3 लाख रुपया हमारे कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपको प्रीमियम अकाउंट में चले जाएगा। देखिए, आपको 3 रुपये दर से 1 लाख शेयर पे कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो 3 लाख मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। मतलब 13 लाख रुपया तो चलिए मेरा हक था, 13 लाख जो है ना आपको लेते हैं, लेकिन कितना मिला आपको? 16,90,000 रुपया। अर्थात 3,90,000 रुपया का आदमी का पैसा हम आपको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। कितना का रिटर्न कर देंगे? 3,90,000 रुपया से। तो मेरे बिजनेस से क्या चले जाएगा? पैसा चले जाएगा। पैसा जाता है तो क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट कर देते हैं। 3,90,000 रुपया हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मेरा कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख आदमी को देने का है। अब भर दिया था कितना आदमी फॉर्म? 30,000 ज़्यादा कर दिया था, तो 30,000 आदमी को हम रिटर्न कर देंगे। कितना रुपया होगा? उसका अधिकार है 3,90,000 रुपया। देखिए, आपको दिखा देते हैं। 30,000 जो आदमी था, 30,000 आदमी है, कितना रुपये दर से? 13 रुपये दर से। अर्थात कितना? 3,90,000 रुपया होता है, जो कि हम आपको रिटर्न कर देंगे उसको, और बोलेंगे कि जाओ भाई मेरे पास उतना 1 लाख आदमी को देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अंतिम क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ नहीं बोला करने के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया है ना, उसका आपको कैलकुलेट करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करने में क्या जाता है, तो कर देते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको थोड़ा सा घुमा दिया क्या कि एक कंपनी 5,000 शेयर इशू किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक शेयर का दाम था 10 रुपया और प्रीमियम भी लिया 2 रुपया, मतलब कि एक शेयर का दाम बढ़ के हो गया 12 रुपया। देखिए अब आपको समझे, और ऐसा ऐसा 5,000 शेयर इशू किया। बोल क्या रहा है, क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्या। 5,000 शेयर इशू किया, हाँ, और बोल रहा है कि अलॉटमेंट पे आपको एप्लीकेशन रिसीव ज़्यादा हो गई, कोई दिक्कत ज़्यादा होगी तो क्या हो गया, पैसा ज़्यादा आ गया तो हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मेरा कैपेसिटी 5,000 आदमी का देने का है। अब 12,000 आदमी भर दिया तो हम, और उसमें से क्या हुआ 2,000 आदमी को अलॉट नहीं किए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या मोटा मोटी बात करें 2,000 आदमी को नहीं दिए हम, अर्थात 10,000 आदमी, मतलब 2,000 आदमी अपने आप रिटर्न हो गया, मतलब पैसा जो है ना आपको लेके चले गया। तो चलिए बचा कितना, 10,000 आदमी। 5,000 आदमी का देने का कैपेसिटी है और मेरे पास कितना आदमी है, 10,000 आदमी है, याद रखिएगा। फिर क्या बोले आपको कि मनी वाज पेएबल एज फ्लो, मतलब एप्लीकेशन पे 3 रुपया लिए थे और अलॉटमेंट पे आपको 4 रुपया से लिए थे, जिसमें आपको 2 रुपया इंक्लूड है प्रीमियम का, मतलब कि 2 रुपया लिए हैं। अर्थात कितना, 5,000 रुपया लिए लेंगे। बोला कि आपको एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिए उससे कुछ लेना देना नहीं था, एप्लीकेशन का बात ही नहीं लाएंगे हम, अलॉटमेंट का बात ले आते। देखिए अलॉटमेंट का दूसरा नंबर में देख लीजिए, अलॉटमेंट में कितना पैसा हमको मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए कितना, वो देखिए पहले 5,000 शेयर है और आपको कितना मिलना चाहिए, आपको 4 रुपया मिलना चाहिए प्रीमियम में लगा के, मतलब कि 5,000 गुना 4 इक्वल टू मतलब 20,000 रुपया हमको मिलना चाहिए था। अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था कितना हमको, मतलब 20,000 रुपया हमको मिलना चाहिए था। जिसमें से क्या हो गया आपको, जिसमें से क्या हो गया आपको, वर शेयर वर नॉट अलॉटेड प्रो राटा, जिसमें से क्या हो गया आपको, देखिए आपको श्योर बैलेंस ऑन कॉल है, शेयर होल्डर 200 हटाइए, इसमें क्या हो गया, एप्लीकेशन पे हम आपको जो है ज़्यादा पैसा हमको मिल गया था। किसमें देखिए आपको, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 2,000 रुपये। देखिए आपको एप्लीकेशन में हमको कितना मिल गया था, आपको ज़्यादा पैसा मिल गया था। देखिए 10,000 आदमी दे दिया था पैसा, तो हम बोले कि हम तुम्हारा पैसा रिटर्न तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या करो, ऐसा करो हम आपको अलॉटमेंट में उसका पैसा काट लेंगे।
तो 5,000 आदमी जो है ज़्यादा पैसा दे दिया था, तो 5,000 आदमी आपको 3 रुपये दर से दिया था, आपको कितना हो जाएगा, आपको सॉरी 10,000 आदमी दिया हुआ था 3 रुपये दर से, अर्थात कितना 30,000 रुपया मेरे बिजनेस में आया था। 30,000 रुपया हम बोलते हैं क्या कि देखो 30,000 रुपया मेरे बिजनेस में आया, 30,000 में से क्या कर दो कि 15,000 रुपया तो तुम्हारा यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। देखिए आपको एप्लीकेशन पे कितना खर्चा हो जाएगा, 15,000 रुपया, क्योंकि 5,000 शेयर है 3 रुपये दर से, सॉरी 10,000 शेयर है 3 रुपये दर से 30,000 रुपया जो है होता है। अब 5,000 शेयर है 3 रुपये दर से, मतलब क्या 15,000 रुपये शेयर का, मतलब 15,000 रुपया तो तुमको एप्लीकेशन पे खर्चा हो जाएगा। अब 15,000 रुपया बचा वो अलॉटमेंट में से काट लेंगे हम, बोला कोई दिक्कत नहीं काट लीजिए आप, तो 15,000 रुपया हम अलॉटमेंट में से काट लेंगे, क्योंकि 30,000 रुपया हमको दिया, एप्लीकेशन पर दे दिया 30,000 रुपया हमको, हम काट लिए 30,000 रुपया। क्या तो फिर क्या हो गया, तो बचा कितना आपको 20,000 रुपया में से 15,000 रुपया पहले ये दे दिया, एप्लीकेशन में दे दिया, 15,000 रुपया हम वहाँ से काट लेंगे, तो कितना बचेगा, 5,000 रुपया बच जाएगा। और क्या बोला आपको 200 शेयर का क्या हुआ, पैसा नहीं दे पाया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नहीं दे पाया तो क्या कर देंगे, तो आपको निकालिएगा तो पता चलेगा 200 रुपया वो नहीं दे पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मोटा मोटी बात करें तो हमको मिला कितना अलॉटमेंट में, सिर्फ और सिर्फ पैसा 4800 रुपया मिला है पैसा। ये क्वेश्चन आपको जो है ना मतलब किसी भी जिंदगी में आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने के लिए बोल दिया कि अलॉटमेंट में कितना पैसा दिया है वो पता करिए। तो आप पढ़िएगा 2-3 बार तो आपको 16 नंबर समझ में आ जाएगा, समझे। थैंक यू सो मच।